बोलो किसने मारा विराट को? महाराज, दो भाई हैं वो, राम और लक्ष्मण, और उनके साथ एक सुंदरी भी है। अनुपम सौंदर्य है उस स्त्री का, हिरनी सी आंखें, गज सी चाल, पुष्प सी कोमलता, देव तुल्य तेज है। ऐसी सुंदरी तो संपूर्ण संसार में केवल एक ही है, मिथिला की राजकुमारी सीता। सीता? यदि सुंदरी है तो विलंब कैसा? अभी उसे विधवा करके अपने महल में ले आता हूं। इतनी भी क्या शीघ्रता है भैया? मुझे लगता है कि उन पर कोई भी प्रहार करने से अधिक श्रेष्ठ होगा कि हमें रावण भैया को इस विषय में सूचित करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सूचना से भैया को विश्व विजय सी प्रसन्नता मिलेगी। क्या हुआ सीते? कुछ नहीं आ रहा। एक पति और पत्नी के बीच ना ही दुख छुपे रहने चाहिए, ना ही सुख, और ना ही कोई चिंता। मुझे ये सब देखकर उचित नहीं लग रहा है। और हिंसा तो सबसे बड़ा धर्म है ना, फिर धर्म के पथ पर चलने वाले हिंसा का पालन कैसे कर सकते हैं? आर्य, उचित कहा तुमने सीते। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, किंतु कई बार शांति पाने के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है सीते। और हिंसा तो हम हर क्षण करते हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो न जाने कितने सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। हम जब धरा पर चलते हैं तो न जाने कितनी वनस्पति, कितने कीट कुचले जाते हैं। श्वास लेना एक व्यवस्था है सीता, और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए की गई कठोरता हिंसा नहीं होती। किसी निर्दोष पक्षी के प्राण लेना हिंसा है, किंतु किसी निर्भक्षी का संहार करना, उसका अंत करना धर्म की स्थापना है। हम उनका नाश कर रहे हैं जो संसार में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। आपका कथन उचित है आर्य, किंतु फिर भी इतने सारे प्राणों की बलि देखकर मन अशांत होता है आर्य। जानता हूं सीता, ये सरल नहीं है, किंतु आवश्यक है। इन राक्षसों का नाश ही संसार का उद्धार करेगा, जग में शांति स्थापित करेगा, और निर्बलों की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना होगा। किंतु हमें अपने कर्मों का फल भी तो भोगना होगा ना? अवश्य भोगना होगा। हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, किंतु यह यात्रा बलिदान की यात्रा है। अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति का बलिदान देने में कोई बुराई नहीं है। वैसे ही गांव के लिए परिवार का बलिदान, राष्ट्र के लिए गांव का बलिदान, संसार के लिए राष्ट्र का बलिदान, और धर्म के लिए संसार का बलिदान। तो बताओ सीता, तुम मेरा साथ दोगी? मुझे भान है
कि तुमने बाली को प्राणदान क्यों दिया है हनुमान। वानरों की नियति से अनभिज्ञ नहीं हूं मैं। जामवंत जी, बाली कभी बुरा नहीं था, पर क्रोध ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सुग्रीव बाली विवाद में मैं वानरों की शक्ति की हार स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। मुझे आशा है कि बाली अपना अभिमान त्याग महाराज सुग्रीव को अपना ले, तो वानरों की सफलता का उदय हो जाए। पर तुम्हारी आशा टूटती दिखती है मुझे। बाली हमारा साथ कभी नहीं देगा। भ्रम के मेघों से यदि अपमान का चक्रवात मिल जाए तो विनाश कोई नहीं रोक सकता हनुमान। बाली का अभिमान ही उसके अंत का कारण बनेगा। भैया, बाली भैया, हनुमान, बाली भैया को प्राण दान देकर तुमने मुझे जीवन दान दिया। महाराज सुग्रीव, परंतु मुझे खेद है, बाली जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कैसे सत्य नहीं देख पा रहा। बाली आ रहा है सुग्रीव, और वो तुमसे अपना प्रतिशोध लेगा। भैया, बाली भैया, उस ओर जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। यहां से ऋष्यमुख पर्वत चले जाओ। ऋषि मतंग के श्राप के कारण बाली वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। सुग्रीव वहां पर सुरक्षित रहेगा। चलिए महाराज। मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो तुम सुग्रीव। मैं तुम्हें पाताल से भी खोज लूंगा। ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचने से ही पहले मार दूंगा मैं तुझे। शनन को यह समाचार देगा कौन? भाई की गंध मुझसे छुपती नहीं खर। और उससे भी बड़ी बात, ये गंध मुझे भाती नहीं। मैंने अपने सौतेले भाइयों को दंडक का शासन सौंपा, ये सोचकर कि वो वहां अपने भय का साम्राज्य स्थापित करेंगे। इसलिए नहीं कि वो इस तरह भयभीत होकर मेरे समक्ष खड़े हों। तुम्हारे झुके हुए नेत्र इस साफ बताते हैं कि तुम्हारा भय, तुम्हारी व्याकुलता उचित भी है और आवश्यक भी, परंतु स्मरण रहे, आज मेरे कान किसी भी प्रकार की बुरी सूचना सुनने को सज्ज नहीं। ये भय फिर दिखा तुम्हारे नेत्रों में, परंतु अच्छा लगा, क्योंकि ये भय रावण का है, होना चाहिए। भयदान दिया तुम्हें, बोलो। भैया, लंकेश,
विराट मारा जा चुका है। तो विराट रावण नहीं, काल जिसके वश में हो। परंतु लंकेश, विराट का संहार एक वनवासी मनुष्य के हाथों हुआ है। किंतु वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, और उनके साथ एक सुंदरी भी है, राम की पत्नी मिथिला कुमारी सीता। ये तलवार चेतावनी है खर। वन का दायित्व तुम्हारा है, तो उसमें उपजी समस्या मेरी क्यों? यहां बालकों की भांति भिक्षा मत मांगो, वीरों की भांति लड़ो और मार दो उन वनवासियों को। जी लंकेश, भय केवल इस आभास का था कि एक साधारण मनुष्य विराट जैसे राक्षस का संहार कैसे कर सकता है। भविष्य में समस्या नहीं, समाधान लेकर मेरे समक्ष आना, अन्यथा अब जाओ यहां से। और अगली बार अपनी समस्या का पिटारा खोलने से पहले स्वयं का शीश धड़ से अलग कर लेना, पीड़ा कम होगी। और स्मरण रहे,